मुस्लिमों पर केजरीवाल चुप्पी साध लेते हैं, हिंदुओं के खिलाफ जुबान खोलने लगते हैं। क्या हिंदुओं से नफरत करते हैं सीएम केजरीवाल? हिंदुओं के लिए मोदी सरकार ले आई तगड़ा कानून। केजरीवाल ने इस कानून का क्यों किया विरोध? सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर अन्ना हजारे का आंदोलन छोड़कर राजनीति में उतरे आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल कभी बात बात पर धरना करने के लिए मशहूर थे। एलजी या मोदी सरकार से कोई भी पंगा हो तुरंत धरने पर बैठ जाते थे। लेकिन साल 2020 में जब नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, यहाँ तक कि उनकी नाक के नीचे शाहीन बाग में महीनों तक धरना प्रदर्शन चला। लेकिन सीएम केजरीवाल एक बार भी शाहीन बाग झांकने तक नहीं गए। धरने की बात तो छोड़ ही दीजिए। और जब 11 मार्च को मोदी सरकार ने देश भर में सीएए लागू किया तो चुनाव करीब देखकर इसके विरोध में उतर गए, जिससे मुस्लिमों में ये संदेश चला जाए कि आम आदमी पार्टी मुस्लिमों के साथ खड़ी है और हिंदू वोट बैंक भी नाराज ना हो। इसलिए खास रणनीति के तहत उन्होंने सीएए का जब विरोध शुरू किया, इस बात का जिक्र नहीं किया कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है। उन्होंने सीधे पाकिस्तानियों को भारत में बसाने का एंगल देकर सीएए को भारत विरोधी बता दिया और लगे लोगों को नौकरी जाने का डर दिखाने। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना? बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? सीएम केजरीवाल को अगर वाकई नौकरी की इतनी चिंता ही है तो वो सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाने की बात करते और कम से कम दिल्ली और पंजाब में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करते, क्योंकि रोजगार की कमी का सबसे बड़ा कारण बढ़ती आबादी ही है। लेकिन केजरीवाल सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून लेकर नहीं आएगी और जब मोदी सरकार सीएए कानून लेकर आएगी तो नौकरी जाने का डर दिखाकर सीएए का विरोध शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी सरकार सीएए कानून इसलिए लेकर आई है क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देशों से अक्सर ये खबरें आती रहती है कि हिंदू, पारसी, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्म के कम आबादी वालों को कभी मारा पीटा जाता है, कभी उनके धर्म स्थलों को तोड़ दिया जाता है, तो कभी जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। ऐसे अल्पसंख्यकों को इन मुस्लिम देशों की जाहिलियत से बचाने के लिए ही मोदी सरकार सीएए कानून लेकर आई है, जिससे उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सके। जो साल 2014 से पहले से शरणार्थी के तौर पर भारत में रह रहे हैं, इनमें ज्यादातर हिंदू हैं, जिनके पास भारत में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि भारत ही पूरी दुनिया में एकमात्र सबसे बड़ा हिंदू देश है। ऐसे में मुस्लिम देशों में प्रताड़ित होने वाले ये हिंदू भारत नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? लेकिन ये बात लगता है सीएम केजरीवाल को समझ नहीं आ रही है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सीएए का विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार हिंदू विरोधी है? हिंदुओं के लिए आए सीएए से क्यों चिढ़े केजरीवाल?
क्या हिंदुओं को भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? मुस्लिम देशों में प्रताड़ित हिंदू भारत नहीं तो कहां जाएंगे? वैसे एक बात और आपको बता दें, पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिलने से केजरीवाल को आज भले ही दर्द हो रहा हो। ये वही केजरीवाल है जिनकी सरकार पर बीजेपी ने रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का आरोप लगाया था। और इस पत्र में साफ लिखा है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जो संरक्षण दे रही है, जिस तरह से इनके विधायक संरक्षण दे रहे हैं, इसके खिलाफ जनता को आगे आना है। और मैंने इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों की समस्या तो बढ़ती जा रही है। दिल्ली की सरकार इन सब लोगों को वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मुफ्त में बिजली कनेक्शन और पानी का कनेक्शन, पानी और उनके बुजुर्गों को पेंशन और उनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए उन्होंने सभी विधायकों को निर्देश दिए हैं, मनीष सिसोदिया ने, कि कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है तो उनके बच्चों का एडमिशन कराइए, उनके राशन कार्ड बनाइए, उनके आधार कार्ड बनाइए और उनके पेंशन लगवाइए। और ये सारा काम एक बैठक करके आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये विधायकों की बैठक करके उनको निर्देश दिए हैं कि कोई भी रोहिंग्या बांग्लादेशी ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके पास दिल्ली सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हम दे सकते हैं वो देनी है। और सभी विधायकों को निर्देश दिए। दिल्ली के तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने साल 2022 में केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए थे कि उनकी सरकार दिल्ली में बसे रोहिंग्याओं को तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं दे रही है। तो क्या इसमें दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा नहीं खर्च हो रहा है? जब रोहिंग्या मुस्लिमों पर केजरीवाल सरकार मेहरबान हो सकती है तो फिर उससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित होने वाले हिंदुओं और सिखों जैसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिए जाने से क्यों तकलीफ हो रही है? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, इस सारे सिख, इस सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भाई और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ हरेक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस